मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ सरोज यादव फ्रॉम सूरज स्कूल रेवाड़ी। आज मैं 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कविता सार मेघ आए की व्याख्या समझाने जा रही हूँ और जिसके कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। देखिए बेटा, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। देखिए बेटा, सबसे पहले तो इस कविता में कवि ने बादलों के आने से उत्पन्न प्रसन्नता की तुलना गांव में आने वाले शहरी मेहमान के साथ की है। जिस प्रकार से शहरी मेहमान गांव में आता है तो उसके आदर सत्कार के लिए लोग किस प्रकार से खुश होते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं, उसी प्रकार आसमान में जब बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं तो किस प्रकार से प्रकृति में प्रसन्नता छा जाती है। तो देखिए बेटा, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। सबसे पहले तो इस कविता में अधिकांश अलंकार है मानवीकरण, और जो ये पहली ही पंक्ति है इसमें मानवीकरण अलंकार है। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, सबसे पहले मानवीकरण अलंकार की आपको पता होना चाहिए कि व्याख्या क्या होती है। जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं और भावनाओं का आरोप हो, अर्थात एक सीधी सी बात है, जहाँ जड़ प्रकृति की जो चीज़ें होती हैं वो मानवीय क्रियाएं करती नजर आती हैं। तो इसमें मेघ आए बड़े बन ठन के समर की। देखिए बेटा, मेघ जो है बादल, ये प्रकृति की चीज़ है, तो ये करेगी बादल बड़े बन ठन के संवर के आ गए हैं। तो बादल प्रकृति की चीज़ कैसे काम कर रही है, मनुष्य की भांति। तो इसलिए कौन सा अलंकार हो गया, मानवीकरण। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, बयार मीन्स होता है हवा। अगर बेटा पूछे इस संपूर्ण पंक्ति में अलंकार तो होगा मानवीकरण, और आगे आगे में पूछे तो होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ऐसे ही गली गली में सेम वही बात है, दरवाजे खिड़कियां खोलने लगी गली गली, सेम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है इसमें भी। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, बेटा जो आया है वाचक शब्द, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा इस पंक्ति में, उपमा अलंकार। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब देखिए बेटा, इस कविता में हमने बताया था कि कवि ने बादलों के आने से उत्पन्न प्रसन्नता की तुलना गांव में शहरी मेहमान के आने पर होने वाली प्रसन्नता से की है। देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, कवि ने बादलों के आने का वर्णन करते हुए कहा है कि आज बादल बहुत ही बन ठन के संवर के आए हैं, अर्थात आकाश में बादल छाए हुए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, और कह रहे कि बादलों के स्वागत में मानो बादलों के आगे आगे नाचती गाती हुई ठंडी एवं सुगंधित हवा चली आ रही हो। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। देखिए बेटा, जिस प्रकार शहरी मेहमान को देखने के लिए लोग खिड़कियां व दरवाजे खोल देते हैं, ठीक उसी प्रकार आकाश में बादल छा जाने से लोग बादलों को देखने के लिए घरों के दरवाजे व खिड़कियां खोल देते हैं। आगे देखिए, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, ऐसा लग रहा है जैसे कोई शहर का मेहमान गांव में आ गया हो। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर की, कह रहा कि बादल बन ठन के संवर के, अर्थात सज धज करके आ गए हैं। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि बादल छा जाने से वातावरण प्रसन्नतामय बन जाता है, अर्थात संपूर्ण वातावरण में
खुशी का माहौल छा जाता है। तो धन्यवाद बेटा।